सोनीपत नगर निगम की चुनावी सरगर्मियों के बीच जगत महान न्यूज की टीम पहुंची वार्ड 13 में, जहां से निर्दलीय महिला प्रत्याशी मंजू सैनी भी चुनावी मैदान में ठोक रही हैं ताल। उनके चुनाव मैदान में उतरने से इस वार्ड का चुनावी मुकाबला कांटे का हो चुका है। उन्हें वार्ड में जगह जगह मिल रहा है महिलाओं का भरपूर समर्थन, जिससे 13 वार्ड का चुनावी घमासान काफी रोचक हो चुका है। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। जगत महान न्यूज की टीम आपको सोनीपत नगर निगम चुनाव की घमासान को लगातार दिखाती आई है। चुनाव की गहमा गहमी के बीच हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 में मंजू सैनी ने चुनाव में उतरकर चुनाव को कांटे का बना दिया है। यहाँ पर मंजू सैनी किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या लोगों की समस्याएं वो जानती हैं, आइए उनसे जानते हैं। मंजू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं प्रत्याशी मंजू सैनी कबीरपुर 13 वार्ड से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे 13 वार्ड से इस चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार चुना है। मंजू जी, जिस प्रकार से आप निर्दलीय के रूप में उतरे हैं और आपने चुनाव को कांटे का बना दिया है, ऐसा हमें जो पता चला है, तो आप किन मुद्दों को लेकर, इन लोगों की समस्याओं को लेकर चुनाव में बीच में जा रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, क्या दिखते हैं इन लोगों की, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। जी, मैंने साईपुरम और में देखा है सीवर वगैरह काफ़ी ख़राब हालत में है और गलियां टूटी हुई हैं। उनके सुधार के लिए जीवन नगर में पानी की समस्या को लेकर के, सीवरों की और गलियों की समस्या को लेकर के, सड़कों की समस्या को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया है और निर्दलीय चुनाव चिन्ह लिया है, जो है मेरा साइकिल का निशान। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस निशान पर आने वाली 27 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाएं, बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। मंजू जी, आप जो चुनाव में निकली हैं तो आप काफ़ी समस्याएं आप गिना रही हैं। यहाँ पे पानी की जल भराव जो है यहाँ रहता है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, पीने के पानी में भी दुर्गंध आती है, यहाँ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो क्या लग रहा है, जो अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करवाना चाहेंगी? ये जो महिलाएँ आपके साथ घूम रही हैं, वो कौन से काम के लिए कहती हैं कि ये सबसे पहले करवाना है? सबसे पहले सीवर का और पानी का। सबसे पहले सीवर की लाइनें होनी चाहिए और पानी की लाइनें होनी चाहिए जिसमें बदबू ना आए और गंदा पानी का निकास होना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद लाइटें होंगी, फिर गलियों में सड़कें होंगी, अच्छी तरह से विकास होगा। अगर मैं बात करूं बुज़ुर्गों की, यहाँ आपके साथ काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग लोग भी खड़े हैं, तो उनके पास आज के दिन बैठने के लिए जगह नहीं होती है, घरों में बच्चों के पास समय नहीं है उनसे बात करने के लिए। तो कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर टाइप जो है आप वार्ड में है या नहीं है, तो क्या आप चुनाव जीतती हैं तो बनवाएंगी? जी, हम सरकार से अपील करेंगे वृद्धों के लिए एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ वह अपना समय व्यतीत कर सके और जो काम करने लायक हैं वो कुछ कार्य कर सके। उनके समर्थन में मैं ज़रूर काम करूंगी। आपके क्षेत्र के अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिसका बीपीएल कार्ड नहीं बना होगा, या कुछ का बना है तो जिसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, उसका बना होगा, या फिर कुछ और पेंशन आदि की समस्याएं हैं, जैसे बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी है, वो दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपने पहले क्या किया और आगे क्या करेंगी? जी, मेरे पे जितना बन बना मैंने बहुत लोगों की मदद करी है, उनकी पेंशनें बनवाई हैं। आगे भी किसी को समस्या आएगी तो मैं उनकी समाधान करूंगी। जिसको भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे आधी रात को भी टोकेंगे तो मैं उनके कार्य के लिए हाजिर रहूंगी। मंजू जी, आपका परिवार हो सकता है खेती बाड़ी करने वाला परिवार हो, आजकल ये किसान आंदोलन एक चल रहा है, तो किसान जो है ना अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, तो आप, मुझे लगता है कि निगम चुनाव में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग किसान लोग जो है इस क्षेत्र में रहते हैं। आप क्या कहती हैं कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है? जी, ज़रूर जायज़ है। जो किसान दिन रात मेहनत करता है, उसको उसकी फसल का उचित दाम ना मिले तो वो घोर अन्याय है। इसीलिए मैं किसान के परिवार से हूँ, मैं किसानों का समर्थन करूँगी। बहुत अच्छी बात है, आप किसानों का समर्थन करती हैं। मैं अगर युवाओं की बात करूं, काफ़ी युवा भी आपके साथ हैं, आपके वार्ड में हैं। आजकल युवा तरक्की के साथ साथ नशे की तरफ चला जाता है, तो अगर आपके क्षेत्र में मतलब आप किस तरह की व्यवस्था करना चाहेंगी कि वो बच्चे नशे की तरफ ना जाकर खेल की तरफ या कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट हो और वो उनका जीवन बच सके और वो आगे चल के कुछ और? पहले तो मैं उनके माँ बापों से अपील करूँगी अपने बच्चों को
को कैसे भी हो शिक्षित ज़रूर करें, कम से कम नहीं तो 12 क्लास तो ज़रूर ही पढ़ाएं। आगे पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए हम खुद मदद करेंगे, उसके लिए हम खुद आगे आएंगे। कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, एडमिशन में दिक्कत आ रही है, आप हमें टोकिए, हम एडमिशन कराएंगे। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हम उनके साथ हैं, तहे दिल से साथ है। दिन टोको रात टोको, हम उनके साथ रहेंगे। आप जिस प्रकार से जो है पार्षद अगर चुनी जाती हैं तो बीजेपी का मेयर है या फिर कांग्रेस का जो है मेयर पद का प्रत्याशी खड़ा है, आप निर्दलीय हैं, तो अगर आप जीत जाती हैं तो किस पार्टी के मेयर को समर्थन करेंगी? इसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इसके बारे में आप बाद में आप कहेंगी। आप अपने वार्ड की जनता को आने वाली 27 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड की 13 वार्ड की सभी जनता से ये अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के आने वाली 27 तारीख को साइकिल के सामने का बटन दबा करके मुझे पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएं। तो दर्शकों, ये थी मंजू सैनी जो कह रही हैं कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो क्षेत्र में पानी की समस्या जो है उसको दूर करूंगी, गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करूंगी और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करूंगी। इनका साइकिल का निशान है और ये 27 तारीख के लिए अपील कर रही हैं कि लोग भारी मतों से इनको जिताएं, जिससे ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी। कैमरामैन बिस्पाल राणा के साथ सोनीपत नगर निगम वार्ड नंबर 13 से तेजवीर सिंह, नमस्कार।